हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पे आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंट कमिटीज़। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम एक बार से इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ जो अभी रिसेंटली बनी है या फिर जो अभी न्यूज़ में कहीं ना कहीं आई है उसको एक बार से कवर करा दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग सारी कमिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर मारिएगा। और जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सुबह 7 बजे के क्लास को बहुत लाइटली ले रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि या ज़रूरत नहीं है, तो भाई फिर इसके लिए देखो कुछ कर नहीं सकते हम। आई कैन जस्ट से टू यू कि हाँ भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आप भी जानते हो कि हर एक लेवल पर वो काम आती है, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अच्छा बात करते हैं स्वदेश दर्शन की क्लास की। ये आपका इसी वीक में ख़त्म हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पूरा डिटेल में। जितने यूटीज़ हैं उसका जो क्लास है वो मैंने ड्रीम यूपीएससी पे ऑलरेडी ले लिया है, तो इसीलिए अब जो बाकी स्टेट बचे हैं वो आपके 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपका भारत का ज्ञान, जिसमें आपको इंडिया की जो कंप्लीट जीके है वो कराई जा रही है, थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं दोपहर में 2 बजे। दोनों ही क्लासेस आपके अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में रहते हैं, तो प्लीज़ डोंट मिस देम। चलिए अच्छा करते हैं शुरुआत। सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सी ऐसी कमेटी बनाई गई थी जिसको फॉर्म किया गया है, किस चीज़ के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, किसके मर्डर की इंक्वायरी करने के लिए, महात्मा गांधी जी की। तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस जीवन लाल कपूर कमीशन। इस कमीशन को बनाया गया था। देखो जहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट होगा, ईयर मैं खुद बता दूंगी, जहाँ पे ईयर नहीं बताएं समझ जाना कि वहाँ का ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर वही ईयर पूछे जाते हैं आपसे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखो यहाँ पे सरकारिया कमीशन। अब देखो सरकारिया कमीशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन ये हो जाती है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वाला चैप्टर है वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सेंटर और स्टेट होते हैं इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उसको और बेटर करने के लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, सरकारिया कमीशन। इस सरकारिया कमीशन के अंदर काफ़ी सारे इन्होंने आप कह सकते हो कि सजेशंस वगैरह दिए थे और कहा था कि अगर आप सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को बेटर करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करिए। बट आप भी जानते हैं कि ऐसा तो बहुत रेयर केस में ही होता है कि ऐसा कभी हो पाए। तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे इसको फॉर्म किया गया था। अगर पूछा जाए कि भैया सेटअप कब किया गया था, तो 1983 में इसको सेटअप किया गया था। अगला, और हाँ एक चीज़ और, पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 12, जब आप ये तीनों पार्ट्स पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पे आपको इनके जो सजेशंस वगैरह हैं वो सारे आपको इसके साथ में मिलते जाएंगे। अगला सीवीसी। अब आपको मालूम है कि जब हम सीवीसी की बात करते हैं या हम सीबीआई की बात करते हैं तो एक कमीशन का नाम हमेशा हमारे सामने आता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कमीशन कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संत नाम कमेटी या फिर संत नाम कमीशन। देखो सिंपल सी बात है, जब हम सीवीसी बोलते हैं तो प्रेजेंट टाइम में सीवीसी कौन है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सीवीसी कौन है, संजय कोठारी जी हैं। अगर मैं आपसे कहूँ सीआईसी कौन है, तो सीआईसी का नाम क्या हो जाएगा, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, यशवर्धन जी थे, कुछ याद आया, अभी देखो कोई और नाम आएगा, विमल जलान नाम आएगा। तो इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। ओके, और ये जो कमीशन बनाई गई थी ये 82 में बनी थी, मतलब 1982 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। सीबीआई के ऊपर अगर सवाल पूछा जाएगा तो सीबीआई में भी ध्यान रखिएगा यही सेम कमेटी थी जो सीबीआई के लिए भी फॉर्म करी गई थी। ठीक है, अगला देखो गडगिल कमेटी, ये किसके साथ में एसोसिएटेड है, तो ये जुड़ी हुई है वेस्टर्न घाट के साथ में। इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ईयर क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट की जब बात आएगी तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए यहाँ पे एक कमेटी बनी थी ताकि उस एरिया को काटा ना जाए और वहाँ की जो ग्रीनरी है वो मेंटेन रह सके। अगला IRDA वॉज इस्टेब्लिश अंडर विच कमेटी, कौन सी कमेटी के अंदर इसको बनाया गया था, तो RN मल्होत्रा कमेटी के अंदर इसको फॉर्म किया गया था। ये आपको मालूम ही होगा, बहुत ही कॉमन सी कमेटी है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा है कि हाँ भाई पहली पहली बार सुन रहे हैं। अगला देखिएगा RBI, यार ये तो मालूम ही होगा ना। RBI को जब बनाया गया था 1934 में तो एक कमेटी के कहने पर इसको फॉर्म किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन। और इसको कम्प्लीटली किस एक्ट के अंदर बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था। अगर आपसे कहा जाता है कि इसको नेशनलाइज कब किया गया था तो ये नेशनलाइजेशन भी ध्यान रखिएगा। अगला
पंचायती राज, इसके लिए तो आप जानते ही हैं कि पूछा ही जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसके लिए आपसे ईयर ना पूछा जाए। पंचायती राज कमीशन की बात करेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी इसका ईयर क्या था, ये आप मुझे बताइए। अब बलवंत राय मेहता कमेटी के अंदर कहा गया था कि 3 टियर सिस्टम होगा, ग्राम होगा, ब्लॉक होगा और डिस्ट्रिक्ट होगा, और इसके लिए कमेटी बनाई गई। ईयर आप मुझे आंसर करो, कहाँ से शुरू हुआ था? नागौर से। अगर पूछा जाता है अशोक मेहता कमेटी तो ये बनाई गई थी 1977 में, बट इसमें 2 टियर सिस्टम था। ये जो ब्लॉक वाला है ना, ये इसके अंदर नहीं था। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, मुखर्जी कमीशन, ये किस चीज़ से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ के साथ में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ये कहा जाता है कि इनका प्लेन क्रैश हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी को देखा भी गया था, मतलब प्लेन क्रैश होने के बाद में भी देखा गया था। मतलब अलग अलग इनके बारे में जो लोग हैं वो अलग अलग बातें करते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो इनकी जो डेथ हुई थी ना, उसका कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है। तो इनके लिए जो कमीशन बनाई गई थी या जो कमेटी बनाई गई थी उसको हेड किसने किया? मुखर्जी जी के द्वारा हेड किया गया। अगला, एसबीआई को फॉर्म जब किया गया था तो कौन सी कमेटी के कहने पर किया गया था? तो पहले तो ये समझना कि एसबीआई जो है वो एसबीआई से पहले क्या था? इंपीरियल बैंक था। 1955 में इसका नाम चेंज होता है, और नाम चेंज होने के बाद में इसका नाम क्या हो गया? एसबीआई रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोरवाले कमेटी या फिर गोरवाले कमीशन। अगला, कौन सी ऐसी कमेटी है जिसके अंदर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम को बनाया गया, यानी कि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो क्रेडिट वगैरह दिया जाता है उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम जो था वो डेवलप किया गया। तो इसको खुसरो कमेटी के अंदर फॉर्म किया गया था, ये वो आमिर खुसरो नहीं है। नेक्स्ट, विच कमेटी वॉज फाउंड फॉर द टैक्स रिफॉर्म? टैक्स रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? देखिए, टैक्स रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो आपको भी मालूम है जीएसटी को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे राजा कमेटी फॉर्म करी गई थी। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछा जा रहा है टू रिव्यू प्रेजेंट ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये जो पूरा का पूरा इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो गाइडलाइंस जारी करी गई हैं उसके हिसाब से कौन सी वाली कमेटी बनाई गई है? तो पी.के. मोहंती कमीशन या फिर कमेटी को फॉर्म किया गया था। इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी, अब आपको मालूम है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। तो कौन सी ऐसी कमीशन बनाई गई थी जिसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए थे और इसको स्ट्रेंथन करने का काम किया गया था? मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है? RRR, RRR, SLR, है ना, ये सब चीज़ें आती, मतलब आपका जितना भी रेट्स होते हैं ना, मतलब किस रेट के ऊपर बैंक पैसा देगा, कितने रेट के ऊपर बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा ले सकता है, ये सारे रेट कौन देखता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर देखा जाता है। तो उर्जित पटेल जो है वो शक्तिकांत दास जी से पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और अभी रिसेंटली इनकी एक किताब भी आई थी, ओवर ड्राफ्टिंग करके किताब आई थी। अगला, चेलिया कमेटी, ये किसके साथ में जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इरेडिकेटिंग द ब्लैक मनी। जो काला धन इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, आपको मालूम ही है, इस काले धन को सफ़ेद धन में बदलने के लिए कौन सी कमेटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेलिया कमेटी को फॉर्म किया गया था। अगला, मल्होत्रा कमेटी। आप कहेंगे कि मैम ये कौन सी कमेटी है? एक्चुअली इंश्योरेंस रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई गई थी, मल्होत्रा कमेटी। ईयर नहीं याद करना है, ईयर जहाँ आएगा जो रट्टा मारना होगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगी, अभी सिर्फ आपको यहाँ पे नाम ही नाम याद रखने हैं। अगला, मेलिमत कमीशन। देखो, मेलिमत कमीशन की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन वो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है, सीधे सीधे सवाल नहीं पूछेगा। तो ये क्रिमिनल जस्टिस के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये कौन थे? जस्टिस थे जिनके नाम पे ये कमीशन जो है, जो कमेटी है, बनाई गई थी, सो दैट चीज़ों को यहाँ पे रेगुलेट किया जा सके। अगला देखिए, नेम द कमेटी फॉर इंदिरा गांधी असैसिनेशन। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या करी गई थी तो उस टाइम पे कौन सी वाली एक कमेटी फॉर्म करी गई थी? तो यहाँ पर धक्कर कमीशन को फॉर्म किया गया था। अगला, नरसिम्हन कमेटी, ये तो इजी है और सबने इसके बारे में सुना भी हुआ है। नरसिम्हन कमेटी जो है ये क्यों बनाई गई थी? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, और मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कि बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारी कमिटीज़ हैं जिनको फॉर्म किया गया था। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बिमल जलान कमेटी भी बनाई गई थी, उसके बाद में अभी हाल ही में एक मोहांटी जी के नाम पे भी बनाई गई है,
और मतलब और 3-4 कमिटीज़ हैं जिनको बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया है। अगला एबिल हुसैन कमेटी, ये किसके लिए बनाई गई थी? तो भैया सुनो इसके बारे में। जो स्मॉल सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि स्मॉल सेक्टर या कॉटेज सेक्टर, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो ये कमेटी बनाई गई थी कि जो स्मॉल सेक्टर बैंक्स होते हैं या फिर स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें रिफॉर्म करने के लिए या फिर उनके अंदर रिकमेंडेशन करने के लिए इस कमेटी को फॉर्म किया गया था। एक आदि काट मत देना इसमें से कमेटी, सोचें कि अरे ये तो हमको याद ही नहीं होगी तो हमने छोड़ दिया। ये सारी सेलेक्टेड कमिटीज़ हैं, कमिटीज़ तो बहुत सारी हैं बट ये सेलेक्टेड कमिटीज़ हैं। अगला आला कमेटी, इसको कब बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए इसको फॉर्म किया गया था। केलकर कमेटी की बात करोगे तो केलकर कमेटी जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए फॉर्म करी गई थी। और अगर जीएसटी पूछा जाए तो जीएसटी के लिए केलकर कमेटी मार्क करके मत आइएगा, क्योंकि वो कोई कमेटी के अंदर नहीं किया गया था, वो तो नॉर्मली यहाँ पे कंप्लीट लॉ के थ्रू किया गया था। अगला चक्रवर्ती कमेटी, ये क्यों बनाई गई थी? बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। मैंने अभी आपको बोला कि बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारी आपको कमेटीज मिलेंगी, इसीलिए उनके ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला नरेश चंद्र कमेटी क्यों बनाई गई थी? तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए थी। देखिए क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज हैं या फिर जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उनका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 2% जो होता है ना, वो इनको डोनेट करना होता है, ये मैंडेटरी है। तो इसी के लिए यहाँ पे कमेटी बनी थी जिसका नाम क्या है, नरेश चंद्र कमेटी। नेक्स्ट देखिए रंगराजन कमेटी, ये बताने की जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है कि ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए बनाई गई थी। वांगचू कमेटी या फिर वांगचू कमीशन, आंसर क्या होगा, टैक्स इंक्वायरी के लिए इसको फॉर्म किया गया था। कोठारी कमीशन, देखो कोठारी कमीशन पूछा जाए या फिर आपसे कस्तूरी रंजन कमेटी पूछा जाए, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन रिफॉर्म। और अगर आपसे वुड्स डिस्पैच पूछा जाए तो वुड्स डिस्पैच पहले बनाई गई थी और इसका भी काम क्या था, हायर एजुकेशन और इंग्लिश से जुड़ा हुआ था। अगला शाह कमीशन, शाह कमीशन क्यों बनाया गया था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, जो राज्य हैं राज्यों के विभाजन के लिए इसको बनाया गया था 1966 में। अगला रघुराम राजन कमेटी, ये क्यों बनाई गई थी? तो ये फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर किस तरीके से रिफॉर्म्स आने उसके लिए बनाई गई थी। अच्छा केलकर कमेटी, लो केलकर कमेटी कारगिल डिफेंस के लिए बनाया गया था, मतलब उसमें इंक्वायरी करने के लिए इसको बनाया गया था। अब कारगिल के लिए ऑपरेशन विजय मालूम होना चाहिए। अब ऑपरेशन विजय का मतलब ये नहीं है कि गोवा वाला ऑपरेशन विजय यहाँ पर जोड़ दो, ये वो ऑपरेशन विजय नहीं है, ये दूसरा वाला ऑपरेशन विजय। अगला राम नंदन प्रसाद कमेटी, ये कमेटी किस चीज़ से जुड़ी हुई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रीमी लेयर अमंग दी बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक होती है क्रीमी लेयर, एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। दोनों में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके लिए कौन सी कमेटी फ्रेम करी गई। अगला यशपाल कमेटी, यशपाल कमेटी की बात करोगे तो ये किस चीज़ के लिए है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए इसको डेवलप किया गया था। तो अभी लेटेस्ट में आपको इतनी कमेटीज़ याद रखनी है जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कमिंग फ्यूचर। बाकी जो कमेटीज़ बनती हैं, अगर कुछ ऐसा होता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेटली आई विल कवर दैट। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया अपने लोगों का सेशन। अब मिलेंगे आपसे 7 बजे की क्लास में, जो करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा अगर आपने बैचेस ज्वाइन नहीं किए तो गाइज आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जामिनेशन, चाहे आपका यूपीएसआई हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, एनडीए है, सीडीएस है, लेखपाल है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। नया बैच आपका होना तो स्टार्ट 20 से था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है ताकि जो बाकी बच्चे भी हैं ईजिली उसको ज्वाइन कर पाएँ, है ना, क्योंकि आप अभी देख रहे हो सिचुएशन कैसी चल रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये अब 26 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बैच का अमाउंट क्या है, दैट इज 6000 रुपीज़। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि यूपीएससी बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो आपके पास में देखो ये जो मौका था, ये तो मौका था ही, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये मौका अगर नहीं भी है तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों के लिए कोड सेम रहेगा, दैट विल बी कृति 10। ठीक है, चलिए बाकी स्कॉलरशिप टेस्ट अपने लोगों का रहता है हर संडे को, तो उसे तो ज्वाइन करना ही करना है। चलो मिलते हैं 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।